बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यहाँ, भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। हिल मिल कर हम सब रहते हैं, है कुटुंब की भावना, सबकी जय हो प्रगति हो सबकी, रखते हैं यह कामना। जन जन का उत्थान हो बस अब, यही एक अभियान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यहाँ, भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। सभी स्वस्थ हों सभी निरोगी, सबका यह शुभ चिंतन हो। हरित भूमि हो शस्य श्यामला, धरा का सुंदर कण कण हो। पर्यावरण व्यवस्थित हो अब, देना इस पर ध्यान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। बोध हो स्व का बने स्वदेशी, गाम गाम उद्योग बढ़े। निज कर्तव्यों को समझे और राष्ट्र धर्म के मूल्य गढ़े। भारत है सिरमौर जगत में, गूंजे फिर यह गान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यहाँ, भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। भारत देश महान है। भारत देश महान है। इनके लिए कृतज्ञ ध्वनियों से और तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आज भारत जी इन मातृशक्ति बेटी है जिनके आगे
हमारे समाज को सबसे आगे यही लेके जाएंगे। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज से लगभग 26 साल पहले लगभग यही समय था कि ऐसा ही रिजल्ट आया था और इन भैयाओं के जैसे, ठीक है, मुझे भी यहाँ से ऐसे ही विद्यालय में सम्मान मिला था और मैं भी अपने विद्यालय में सेकंड स्थान पे आया था और जो फर्स्ट स्थान पे वो मेरिट पे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम मैं यही बैठा हूँ, मेरे विद्यालय में हूँ, तो इससे अच्छा मेरे लिए एक सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि घोड़ा भी में और मुझे लगभग अपनी स्कूल लगती है कि मैं अपने स्कूल में आया हूँ। अभी कुछ वर्षों पहले मैं अपने उसी विद्यालय में गया था, उसी कक्षा में बैठा, उसी जगह में बैठा था और मैंने कहा कि आप पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहूंगा। तो एक विद्यार्थी जीवन हमेशा जीवन पर रहना चाहिए कि विद्यार्थी के जैसे जीवन में हमेशा सीखते रहें, क्योंकि जीवन में सीखने का कोई अंत नहीं है। तो आज अभिभावक बैठे हैं और मैं आपको कहूंगा कि समाज बहुत परिवर्तित हो रहा है, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही है। उनमें हमें ऐसे विद्यालयों से जो संस्कार मिलते हैं, उनमें हमें जीवन में जो प्रेरणाएं मिलती है, उनको हमेशा अपने साथ में रखना है, सो दैट हम अपने राष्ट्र निर्माण में हर तरह से भागीदार हो सके। हम कई तरह से भागीदार हो सकते हैं। हम अपने घर को स्वच्छ रखे भागीदार हो सकते हैं, आसपास के अपने वातावरण को अच्छा रख के भागीदार हो सकते हैं, आसपास पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, उनकी सुरक्षा और उनके लिए जो योगदान दे के हम भागीदार हो सकते हैं। तो ऐसे ही राष्ट्र निर्माण के लिए हमें ये जितने भी भैया बहन बैठे हैं, इनको ऐसे नागरिक बनाना है ताकि हमारे भारतवर्ष को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो सपना देखा था, हम उस प्रगति की तरफ, उस विकास की तरफ लेके जाएं। आज ऐसे भैया और बहनें हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क के साथ उत्तीर्ण हुए, अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो उनके अभिभावकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये जीवन में एक ऐसा पड़ाव है जहां से जो कम से कम जो कक्षा 10 के हैं, आप 11th में जाएंगे, नया सब्जेक्ट चूज करेंगे, नई स्ट्रीम में जाएंगे, आपके लिए जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहां आप बचपन से किशोर अवस्था में गुजर रहे हो, जा रहे हो। तो यहाँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आएंगे जहाँ पे आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी आपके लिए। आपके पास मोबाइल फोन रहेगा, आपके पास समाज में आपके से दोस्त रहेंगे जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे और अपने आप आज का समय जैसे आपके लिए भटकने के लिए बहुत सारे अवसर रहेंगे। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आपके जीवन में आप जो भी बनना चाहें, ठीक है, आप चाहे सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, या एक व्यवसायिक व्यापारी बनना चाहते हैं, या अच्छे किसान बनना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य पे हमेशा केंद्रित रहें और जितने भी आसपास के आपके व्यवधान आते रहेंगे इधर उधर के, उन सब से निकल के आपको ये देखना है कि मुझे मेरी मंजिल कैसे मिलेगी। मंजिल पाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो जिम्मेदार है, आपको पता ही है, आपने सब जगह और जितने भी आपके अभिभावक हर रोज कहते होंगे कि समय का प्रबंधन करो, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिसने समय का मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया, आप सोच सकते हो कि एक सेकंड के कुछ हिस्से में जो एयरफोर्स का पायलट होता है उसके पास इतना कम समय होता है कि उसको हवा में रहते हुए आपकी स्पीड 500-600 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और आपको लक्ष्य को भेजना होता है। तो अगर वो कुछ मिली सेकेंड भी प्लस माइनस हो जाता है तो 100 मीटर से ज्यादा उसका बॉम्ब गिरता है। तो आपको ये है कि समय प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा आपके लिए अनुशासन होना चाहिए। जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो हो सकता है कि आपको मंजिल मिल जाएगी बट अपनी इच्छित मंजिल नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अपने मन में ना वो वेदना नहीं रहनी चाहिए, अपने दुख नहीं रहना चाहिए कि काश अगर समय पे मैं अनुशासित होता या समय का सही उपयोग कर पाता है, अपने माता पिता अभिभावक या अपने देखे गुरु आचार्य हैं इनकी बातों को मानता, तो काश मैं, तो जीवन भर आपको वो एक कम से कम ना वेदना नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी मंजिल नहीं पा सका। और अपनी मंजिल कुछ भी हो सकती है, आप जिसमें खुश हो, जरूरी नहीं है कि आप जब कहते हैं सब कहते हैं कि ये बनो वो बनो, नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप अपने अभिभावकों के साथ शेयर करो। अगर आप में उसमें संशय है, कोई भी डाउट होता है तो आसपास के वो लोग जो उस फील्ड में है, अगर मेरे से आप सेना की सर्विस के बारे में पूछोगे या प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछोगे तो मैं आपको अच्छा बता पाऊंगा। हो सकता है कि इंजीनियर डॉक्टर के बारे में उतना अच्छा नहीं बता पाऊँ। तो आपको अगर कोई ऐसा संशय होता है, कोई भी डाउट होता है तो उनके ऑफिस में जाए, डीलर होके कहा कि मुझे आगे इस विषय में या इस सब्जेक्ट में मुझे ऐसा बनना है, उसके प्लस माइनस क्या है, क्या मुझे अच्छा मिलेगा और क्या इसके वो होगा। आपको मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये ऐसा
IAS बन गए, RS बन गए या डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद मजे मिले। हाँ, आपको मेहनत लगती है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे आपके लिए 24 घंटे वर्किंग होता है। उन चुनौतियों का आप सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आप में से कुछ ऐसे बच्चे अभिभावक होंगे जो अभी यहाँ नहीं होंगे। यहाँ से मेरे हिसाब से 20% लोग होंगे, 20% भैया होंगे। उनके लिए मेरा मैसेज है, और हो सकता है कि आपके परिवार से ऐसे कुछ बच्चे हों जिनके कम प्रतिशत आए हैं, उनसे घबराना नहीं है। आज लगभग 80% ऐसे बच्चे जिनका भी हो सकता है 80% से कम आए मार्क्स। ऐसे बहुत आपके मार्क्स से आपकी सफलता की कुंजी नहीं है। ये आपको डिसाइड नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा एक सफल इंसान बनेंगे। आपको ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे कि जिनके 50-60% मार्क्स से आज बहुत ज्यादा सफल है। सफलता है कि जिसमें निरंतर मेहनत करोगे आप, सिर्फ एक कक्षा में नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को मैं भी मानता हूँ कि कक्षा 10 में मेरे साथ जितने मैंने मेहनत की थी उतनी कभी नहीं की। कि रात को कभी 2:30-3 बजे उठा देते थे और फिर एक दूसरी क्लास टीचर सुबह 6 बजे तक पढ़ना। वो निरंतरता, एकाग्रता और मेहनत हो सकता है मुझे मैंने शायद बाद में कभी भी नहीं की। तो ऐसा समय है जब आप मेहनत करते रहें, अपने समय का प्रबंधन करते रहें, अपने अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय के जो संस्कार है उनको आगे लेते रहें, और जीवन में एक ऐसे इंसान बने ताकि कम से कम समाज आपसे प्रेरणा ले सके, आपका परिवार आपसे प्रेरणा ले, और ये देश आप कम से कम गौरव करें कि हाँ, हमारे नागरिक ऐसे हैं जो देश निर्माण में भाग ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ मौका मिला, बुलाकर आपने सम्मान दिया, मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि टोडाली में मुझे जो आपसे स्नेह और प्रेम मिल रहा है वो हमेशा मिलता रहे। और मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं, बच्चों के लिए भी। आपको अगर किसी करियर के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ संचय हो, कुछ परेशानी हो, घर की परेशानी हो, तो कभी भी दरवाजे पे आओ, आप लोगों के साथ मुझे 5 मिनट बात करनी है। ठीक है, आपका हमेशा स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।